हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो रोज़ का काम होता है वो मेरा यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो मैंने अभी पानी गर्म करने के लिए रखा है। फिर मैं क्या करूँगी ना, जो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज शिमला मिर्च आलू की, तो सारी सब्ज़ी काट करके रख लेती हूँ और साथ में टमाटर प्याज भी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धो के। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। तो सुबह उठने का ना एक फ़ायदा हो जाता है कि सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। तो अभी 6:30 करीब हो रहे होंगे समय टाइम। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मुझे नाश्ता बनाना है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे शिमला मिर्च और टमाटर प्याज ऐसे बारीक कट करना है, क्योंकि बनाऊँगी आज बेसन का चीला। साथ में मैं इधर सब्जी भी चढ़ा दूँगी। तो 2-3 दिन से मैं लगातार सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे मेरा नींद खुली जा रहा है 5:30 बजे तक। तो मैं फटाफट से उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ अंधेरा भी बहुत हुए रहता है उस टाइम पे। आज तो सुबह थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर में जितने भी रूम है सबकी लाइट जला लेती हूँ, तो फिर डर नहीं लगेगा। और बच्चे और हस्बैंड तो सोए ही थे। तो इस समय उठने पे क्या हो रहा है ना, बच्चे काम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और अच्छे से सारा काम हो जाता है। जब तक वो पार्थ और मानस उठते हैं तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। तो कुछ ही नाश्ता वगैरह बचा रहता है बनाना हुआ, उसकी भी मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर नहीं होता है इतना, तो मैं उन्हें भी थोड़ा टाइम दे पाती हूँ। वरना सुबह सुबह मैं भी उठती हूँ तो वो भी साथ में उठते हैं, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी उठ के सारा काम निपटा लेती हूँ आजकल। और साथ ही साथ मुझे एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि मेरे बर्तनों की आवाज़ वगैरह सुन के तो मेरे हस्बैंड भी 7 बजे तक उठ जा रहे हैं बच्चों के साथ। तो वरना वो क्या करते हैं, तो मैं 7 बजे उठती हूँ तो फिर वो 8 बजे उठते हैं। तो आजकल मैं जल्दी उठ रही हूँ तो उनका भी उठना थोड़ा जल्दी हो गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ। वरना मैं मेरे हस्बैंड को रोज़ बोल बोल के परेशान थी कि जल्दी उठ जाया करो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा वैसा बोल के रोज़ सुनाती थी, पर नहीं मानते थे। क्योंकि रात को सोना लेट होता है तो आजकल मेरी वजह से जल्दी सो भी जाते हैं और जो सुबह जल्दी है उठ जाते हैं। तो आजकल हमारी फैमिली का तो यही चल रहा है कि चलो जल्दी उठो। जब से न्यू ईयर शुरू हुआ है तब से यही चल रहा है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी तो हर किसी को बनानी आती है। तो आज मैंने भी ऐसे सीधी सिंपल वाली बनाई है, जो टमाटर प्याज डाल के बनाते हैं। नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। उसमें मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच लिया है बेसन का चीला बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया था बनाया नहीं था। तो मैंने क्या किया है ना, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट के रख लिया है, क्योंकि अभी मैं उसे जो बेसन का मैं बैटर बनाऊंगी उसी में ऐड कर दूंगी। तो इसको रख देती हूँ थोड़ी देर। और बैटर की थिकनेस मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होनी चाहिए। बहुत टेस्टी बनता है इससे में, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। पर उसमें एक क्या है ना, नमक मिर्च जब हम डालते हैं, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह, थोड़ा सा उसमें 1 चुटकी अजवाइन भी डालो तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग ऐसा करते हैं, पहले बैटर डालते हैं फिर ऊपर से टमाटर प्याज डालते हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा ठीक नहीं होता, उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे में अजीब सा हो जाता है, वो पूरी स्टफिंग अच्छे से उसमें होती नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, सारे जितने मैंने बारीक काट के रखे हैं सारे एक साथ इसमें डाल दूँगी। ऐसे में क्या होता है, चीला बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे तुमने डाला है वहीं पे आ रहा है। तो पूरे जो बेसन का चीला होता है उसमें सब चीज़ का फ्लेवर आता है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से रखा है मैंने ये। तो यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की भी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ ना, जितने बर्तन गंदे होते हैं उन्हें लगे हाथ ही साफ़ भी करते रहती हूँ। और जो जो मुझे काम करना होता है वो मैं निपटाते जाती हूँ। क्योंकि बाद में क्या होता है, मानस और पार्थ दोनों उठ जाते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसकी वजह से जो सामान जहाँ पे रखना है उसे मैं उनके उठने तक पूरा कर ले रही हूँ आजकल। तो अभी 7 बजने वाले होंगे। तो आप देख रहे हैं बाहर बिल्कुल कोहरा लग के हो रहा है। तो देखो 7 बजने में कुछ मिनट ही है। तो अभी मानस और पार्थ में से कोई ना कोई आए जाएगा उठ के। तो पार्थ आ चुका है यहाँ पे। तो थोड़ी देर उसको ऐसे इस तरीके से पकड़ो। तो मैंने आटा वाटा लगा के रखा है, सब्जी भी मैंने बना के रख दी है और सारा सामान मैंने जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो सारा क्लीन करके रख दिया है। तो अभी क्या करूँगी, थोड़ी देर इनके साथ ऐसे इनको थोड़ा सा प्यार करूँगी। क्योंकि वरना क्या होता है ना, फिर ये सुबह इनको ऐसे ही छोड़ दो फिर रोना वरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो 2 बच्चे हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जब दोनों साथ में उठ जाते हैं तो दोनों कहते हैं कि हमें साथ में पकड़ो, तो नहीं हो पाता है। तो आज तो पार्थ थोड़ा पहले उठ गया, फिर उसके पीछे पीछे मानस भी आ गया। तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि दोनों को साथ में बिठा के फिर एक साथ ही दोनों से बातचीत करना सही रहता है। वरना गोदी में तो बिठा नहीं सकती दोनों को एक साथ ज़्यादा देर तक, तो ऐसे ही चला रहता है। तो अगर मैं नीचे बैठ के एक को गोदी में बैठाती हूँ ना, फिर दोनों परेशान करते हैं, दोनों बोलते हैं गोदी में लेके बैठो, या फिर मानस बोलता है ऐसे दूध पिलाओ। तो यही चला रहता है। तो उन दोनों को मैं अच्छे से अंदर बिठा के आ गई हूँ। उनके पापा भी उठ गए हैं, चाय पानी हमने सबने पी लिया है। तो
टाइम अभी 8 बजे हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो इतना सारा मैंने काम किया, तो फिर मेरे हस्बैंड का प्लान हुआ कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं आ गई किचन में, फिर मैंने बनाया बेसन के चीले। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट ऐसे छोड़ के रखना है मीडियम फ्लेम पे। फिर इसे अलट पलट के पकाना है, बहुत अच्छे से पक जाता है, ऐसा नहीं कि कच्चा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा बना के दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ऐसे ही करके रखा था, तो इसे मैंने अच्छे से मतलब दूर दूर में फैलाया ताकि ये अच्छे से पके। बेसन का चीला अच्छे से बनने के लिए उसे 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा अगर हम इसे ढक के पकाएं तो ये जल्दी बन जाता है। तो नाश्ता वगैरह किया, फिर अंदर सारा अच्छे से क्लीन वगैरह किया, झाड़ू पोछा किया। तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा था, इसके नीचे मैं कभी कभी उठाती हूँ इसे। फिर मानस ने भी गंदा करके रखा था, मानस पानी पीता है तो ऐसे फेंक वगैरह देता है, तो मैंने वो पूरा ही उठा दिया। यहाँ पे मानस ब्रश लेके मस्ती कर रहा है, आजकल कुर्सी में अपने आप चढ़ रहा है और नीचे उतर रहा है, तो डर भी लगता है। और पार्थ नहाने के लिए तैयार हो रहा, तो इनको नहला धुला के फिर मैं आ गई इधर कपड़े धोने के लिए। गर्मी में तो कपड़े ज़्यादा होते नहीं हैं, तो सर्दियों में बच्चों को तो पहनाने ही पड़ते हैं ऐसे इनर वगैरह, तो कपड़े हो ही जाते हैं धोने। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इनको धो के सुखा दूँगी। तो कपड़े धोने के बाद मैं हो आई थोड़ा सा मार्केट, तो मुझे थोड़ा सा थ्रेडिंग करानी थी अपनी और कुछ सामान लेके आना था घर के लिए। तो यहाँ पे वापस शाम का जो होता है मैं खाना पीना बना रही हूँ। आज दिन में ज़्यादा काम वाम किया नहीं, तो सुबह ही सारा काम हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मैं कुछ कप लेके आई, तो मुझे सस्ते में मिल गए थे, तो मैं वो लेके आई। और थोड़ा सा मुझे अपने लिए चूड़ियाँ वगैरह लेके आनी थी, तो वो लेके आई। तो बस तो घर आई तो फिर लग गई यहाँ किचन में कामों में। तो यहाँ पे चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो मैंने डिब्बे में भर दी। वापस से मानस और पार्थ मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। साथ में मैंने यहाँ पे बनाई है आज आलू मेथी की सब्ज़ी, और अभी मैं बनाऊंगी लच्छा पराठा। तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपके साथ किस तरीके से बनाना, बहुत इजी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी की जैसे ये पूरा बेल लिया है, तो इसमें मैं अब ऑयल लगा के ऐसे इनको एक दूसरे में ऐसे चिपकाते जाऊंगी। बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनता है इससे, बिल्कुल अच्छी सी लेयर आ जाती है और आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं यहाँ आई थी, तो यहाँ गर्मियों में भी मेथी मिलती है ना, तो मेरे हस्बैंड लेके आए। तो मुझे ऐसे ही आइडिया आया कि मैं इस तरीके से बनाऊँ, तो मैंने बनाया, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो उस दिन से आलू मेथी की जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें लच्छा पराठा बनता ही है। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ मानस और पार्थ के लिए। उनके लिए मैंने दाल भी बनाई है, और मानस और पार्थ के लिए मैंने नॉर्मल पराठे बनाए हैं ऐसे ही, और दाल में थोड़ा सा घी डाल दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।